हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हम थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें हम बेसिकली आपके PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने ग्राफ समझा था, कैसे ग्राफ बनाते हैं, और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है, आज हम समझेंगे उसके आगे के आपके में दो और मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से जो आपके PYQ हैं, जो रिसेंट में अभी 2026 में पेपर हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करूँगी। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन बिकम 5/6। ठीक है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो 5/6 है। व्हेन इज 3 एडेड, हमने उसमें 3 ऐड किया, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, उसी फ्रैक्शन में अगर आप 2 ऐड करते हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपको 9/11 मिलता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को क्लियर कर दूं कि आपके पास कोई एक फ्रैक्शन था जिसमें आपने 3 ऐड किया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या फ्रैक्शन मिला? 5/6। ठीक है, और उसी फ्रैक्शन में अगर आप 2 ऐड करते हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या मिलता है? 9/11। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, तो सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट जो भी हमारा न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर x और डिनोमिनेटर y। ठीक है, हमने दोनों को लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें हमें करना है कि जो भी हमारा फ्रैक्शन है हम उसको लिख लेंगे, एक को ऊपर और एक को नीचे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बोथ में 3 ऐड करो, तो सिंपली ऊपर भी 3 ऐड कर दिया और नीचे भी 3 ऐड कर दिया। और फिर आपने 3 ऐड करने के बाद जो हमें फ्रैक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 5/6। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी बीच में इक्वल का निशान हो और दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, उसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब 6 की मल्टीप्लाई x+3 में करेंगे इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई y+3 में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6x+18 और ये आ जाएगा 5y+15। अब एक्स वाई को जो भी वेरिएबल वाले हैं उनको एक तरफ ले आएंगे, ये -5y, 15 ये 18 है, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस। आपको सिंबल कभी नहीं भूलना है। ठीक है, स्पेशली आपको माइनस का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपसे माइनस छूट गया तो ये समझिए आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम पॉजिटिव चीज़ को भले ही इग्नोर कर दे, लेकिन हमें कभी अपनी नेगेटिव चीज़ नहीं इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव हमने इग्नोर किया तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए उसी तरह हम ये याद रखेंगे कि कभी हमें अपना नेगेटिव वाला साइन नहीं भूलना है। तो यहाँ से हमारा आ गया 6x 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 गए 3, दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी थी? 18, इसलिए माइनस का साइन है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरी इक्वेशन, दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि अगर न्यूमिनेटर हमारे पास वही है x/y, लेकिन अब की बार वो 3 ऐड करने की बजाय 2 ऐड कर रहा है। ठीक है, और 2 ऐड करने के बाद उसको जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 9/11। ठीक है, तो सेम है, इज इक्वल टू आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 की मल्टीप्लाई इधर और 9 की मल्टीप्लाई इस तरफ। 11x+22 हमें पता है ब्रैकेट के बाहर है, एक बार मल्टीप्लाई इससे और एक बार इससे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर यही छोटी छोटी चीज़ें आप मिस्टेक कर देते हो और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों को बहुत केयरफुली करना है। इधर आप आ जाओ 9y+18। ठीक है, अब 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22, प्लस का था उधर चला गया माइनस। 11x - 9y इज इक्वल टू 4 माइनस। ठीक है ना, तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। आई होप क्लियर होगा। कभी भी आपको फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से करना है। अब हम देखते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशन को क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं बोल रखा है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड या ग्राफ। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में से यूज़ करते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो लगता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और आज हम एलिमिनेशन मेथड ही सॉल्व करेंगे। तो हमने दोनों इक्वेशनों को लिख लिया। पहली इक्वेशन थी हमारी 6x - 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन 2 है 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब जिन बच्चों को मेथड नहीं आता है तो सबसे पहले मैं उसको ये मेथड क्लियर कर दूं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको एक, जैसे चाहे आप x वाले पार्ट को और ये इक्वेशन फर्स्ट के x वाले पार्ट और इक्वेशन सेकंड के x वाले पार्ट को इक्वल कर लो।
इक्वल करने का मतलब है जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ सेम करना है, तो हम मल्टीप्लाई करके दोनों जगह सेम करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 11 है। इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे 11 की मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 में कर देंगे 6 की मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ 11 की मल्टीप्लाई सिर्फ 6 से नहीं होगी, 11 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी, 5 से भी होगी और 6 से भी होगी। सेम 6 की मल्टीप्लाई 4 से भी होगी, 9 से भी होगी और 11 से भी होगी। ठीक है, जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 66 माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 66x माइनस 54y और 24 माइनस। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट कभी भी करते हैं ऐसे एक्स वाई वाले वेरिएबल के साथ, जब हम कभी किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम नीचे साइन चेंज करने की लाइन लिखेंगे। जैसे 66 के साथ कौन सा साइन है, प्लस। यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन नीचे लगाएंगे। प्लस है तो प्लस का अपोजिट माइनस, इसके साथ कौन सा है, माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, यहाँ पे कौन है, माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस। ठीक है, अब जो इस 66 है, इस 66 का साइन ये है, इस 54 का साइन ये है, इस 24 का साइन ये है। ठीक है, तो एक प्लस एक माइनस, ये तो कैंसिल। 55 माइनस का है, 54 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 54 गया, हमारे पास बचा y माइनस का, और 33 में से बचा ये 9 माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 9। ठीक है, ये आपको हो गया होगा। अब जो ये y की आई है वैल्यू, अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, पहली बात देखिए, जो भी y की वैल्यू आई है आपको उसे चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखे चाहे इक्वेशन सेकंड में रखे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें रख सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो मैं रखती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, 6 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। हाँ, एक बात और आप ध्यान रखना कि जो आपकी बेसिक इक्वेशन है ना, आप उसमें ही वैल्यू पुट करना, ये जो आपने मल्टीप्लाई करके निकाली थी इसमें नहीं। तो ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। ये हमारी वैल्यू आ गई 6x माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 3, 6x माइनस 3 प्लस 45, ये माइनस का उधर गया तो प्लस, और 6x बराबर 42। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए पॉजिटिव का साइन आएगा। 42 अपॉन में 6 कट कर दिया, हमारा आ गया 7। तो हमने देखा हमारी y की वैल्यू आई 9 और x की वैल्यू आई 7, और हमने न्यूमिनेटर को माना था x और डिनोमिनेटर को माना था y। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू बनी है, फ्रैक्शन बना है हमारा, वो बना है 7 अपॉन में 9। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जब भी कभी आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा हमेशा आप उसको ऐसी फ्रैक्शन में लिखकर करना तो ज़्यादा इजी रहेगा उसको सॉल्व करना। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज वाला है। ठीक है, मोस्टली हमने देखा है कि जो हमारा एज वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एज वाले क्वेश्चन को हम कैसे ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं, और ऐसे सॉल्व करते हैं कि आगे आप इनकी कभी गलतियाँ ना करें। तो आपको हम पहले क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। 3 years ago, ठीक है, 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड नज़मा। ठीक है, जो रश्मि है वो नज़मा से 3 गुनी है, आज से 3 साल पहले। फिर उसके बाद कह रहा है 10 years later, 10 साल बाद जो रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड नज़मा। ठीक है, तो मतलब पहले आपसे करा उसने 3 साल पहले की बात, 3 साल पहले की बात, फिर आपसे 3 साल पहले क्या थे, रश्मि जो थी वो 3 गुनी थी नज़मा की, और फिर 10 साल बाद रश्मि हो गई 2 गुनी। ठीक है, अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले लेट कर लो, लेट हमने रश्मि को x और नज़मा को y मान लिया। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कभी भी एज वाला कॉन्सेप्ट आ जाए उसमें भी आप फ्रैक्शन में लिख लो। फ्रैक्शन मतलब
एक को ऊपर एक को नीचे। आप अगर इस तरीके से करोगे ना तो आपकी कभी एज वाले क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ठीक है, एक बार आप ऐसे क्वेश्चन करके देखना एज वाले, आपको कभी भी कोई भी मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। तो रश्मि और नजमा हमने लिख लिया। अब वो क्या बोल रहे हैं, रश्मि वॉज थ्राइज एज ओल्ड नजमा। 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात हो रही है। तो 3 साल मतलब जो रश्मि है उसकी भी एज 3 साल पहले, नजमा की भी एज 3 साल पहले। अच्छा, एक चीज़ आप देखो, अगर आज आपकी एज 16 साल है तो 3 साल पहले आपकी एज क्या होगी, 13 ईयर। तो आपने क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया। तो उसी तरह रश्मि की एज आज x है तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 3, और नजमा की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 3 इज इक्वल टू। अब वो कह रहा है रश्मि वॉज थ्राइज एज ओल्ड नजमा। जो रश्मि है वो 3 गुनी है, किससे, नजमा से। 3 गुना कौन है, थ्राइज कौन है, रश्मि, और रश्मि को हमने क्या ऐड करा, x, तो उसके सामने हम लिख देंगे 3। किससे वो 3 गुना है, नजमा से, नजमा 1। ठीक है, मतलब अगर नजमा 1 है तभी तो वो उसकी 3 गुनी होगी। और हमने इसके सामने 3 क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल रहा है रश्मि वॉज थ्राइज एज ओल्ड नजमा। ठीक है, जिसको वो 3 गुना बोलेगा उसके सामने ही हम वो नंबर लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब ये सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह बन गई, बीच में इक्वल टू आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस 3, और इधर हो जाएगा हमारा 3y माइनस, ये x माइनस 3, और ये हो जाएगा 3y माइनस 9। एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे, -9, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 3 है ये। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 6, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ये मैंने आपको लास्ट अभी क्वेश्चन में बताया है, तो आई होप इसको सॉल्व करना आ गया होगा। अब लेते हैं दूसरी चीज़। दूसरे में भी सेम हम दोबारा से रश्मि और नजमा को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अब वो कितने साल की बात कर रहा है, अब बोला 10 ईयर लेटर। ठीक है, 10 साल बाद। तो मैंने अभी आपको बोला था अगर आपकी एज आज 16 ईयर है तो 10 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 26। तो हम 10 जोड़, तो कैसे आपकी 26 आई, क्योंकि आपने 16 में 10 को ऐड किया। तो आज रश्मि की एज क्या है, x, तो x में आप क्या ऐड करोगे, 10। तो कभी भी आपको अपनी एज, अगर आप प्रेजेंट एज में हो तो अगर आपको पीछे की एज निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट, और आगे की एज निकालनी है तो ऐड। और नहीं समझ में आए तो अपनी एज के साथ आप करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो रश्मि और नजमा की एज 10 साल बाद, फिर क्वेश्चन में बोल रहे कौन ट्वाइस है, रश्मि विल बी ट्वाइस। कौन है ट्वाइस, रश्मि। तो रश्मि को ट्वाइस बोला है तो रश्मि के आगे 2 लिख दो। अगर ये ट्वाइस है तो नजमा 1 ही तो होगी, 1 का ही तो ट्वाइस। ठीक है, जिसको बोला था हमने, रश्मि को बोला था हमने, इसलिए रश्मि के सामने 2 लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेम बन गया हमारा ऊपर वाली तरह, बीच में प्लस है तो हम बीच में इज इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1x प्लस 10 और जाएगा 2y 10। अब मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y, 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे बड़ा कौन है, प्लस का डिजिट, तो इसलिए हमारा प्लस का साइन आ गया। ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 1 है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, और ये है हमारी x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन 2। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें पता है चाहे हम x को इक्वल कर ले चाहे हम y को इक्वल कर ले, किसी को भी एक को इक्वल करके तो हम सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर है कि ऑलरेडी x और x दे रखा है। ठीक है, दोनों ऑलरेडी इक्वल है। जब इक्वल है तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 2। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, आप एज अ लैंग्वेज इसको लिख देना। तो माइनस करना है तो मैंने अभी बताया था क्या करेंगे, अपोजिट निशान लिखाएंगे। यहाँ पे कौन सा निशान है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है तो इसका अपोजिट माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस माइनस ये कैंसिल। अब 3 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, लेकिन कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस की, तो माइनस का साइन। सेम यहाँ माइनस का 6 माइनस का 10, मैंने अभी लास्ट में क्लियर करा था कि इसका साइन अब ये रहेगा। ठीक है, ये वाला साइन, तो माइनस माइनस प्लस, 10 और 6 16, 16 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन हमेशा किसका आता है, जिसकी संख्या बड़ी होती है। तो संख्या कौन बड़ी है, 10, 10 का साइन क्या है, माइनस। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 16, y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू पुट द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में रख लेना, मैं फर्स्ट में रखती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर -6, तो x माइनस 3 इंटू 16 बराबर
6 एक्स बराबर 48 एक्स बराबर -6 प्लस 48 एक्स बराबर प्लस माइनस माइनस 48 में से 6 गया 42, लेकिन साइन किसका आएगा? पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये आंसर क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब मैं जो आए हुए हमारे PYQ हैं, ये 2025-26 में 26 वाले मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। 25 और 24 वाले कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जिसे आपको करके लेकर आना है। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं जिसे आपको करके लेकर आना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे। और आपके जो भी डाउट हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डिस्कशन के लिए मैं आपसे टेलीग्राम पर डिस्कशन भी करूँगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और प्लस हमारे यूट्यूब चैनल से भी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि आप PYQ सॉल्व करें आगे भी चैप्टरों के, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।